मुझे सामईन, जब भी कोई मुल्क अंदर से कमजोर होता है तो बाहर के मुल्क उसका फायदा जरूर उठाते हैं। ऐसा ही कुछ भारत के मामले में दिखाई दे रहा है। वो भारत जिसमें बहुत सी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, जिनमें अगर सरे फहरिस्त बात की जाए तो खालिस्तान तहरीक और हिंदू मुस्लिम फसादात का दिन ब दिन बढ़ना है। लेकिन अब की बार चीन की जानिब से एक बड़ा मार्का किया गया है। भारत के कब्जे वाले इलाके में चीन ने एक बार फिर एक पुल बना दिया है। इससे कबल भी चीन ने भारत के इलाके में एक पुल बनाया था, अब ये दूसरा पुल है और इस पर भारत बातों के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया। चीन की जानिब से अब वहां पर एक दूसरा पुल भी बना दिया गया है, जिसकी लेंथ और विड्थ के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा पुल है, जिससे बहुत ज्यादा वेपन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अब तक भारत की जानिब से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। वो भारत जो दिन दिहाड़े पाकिस्तान को धमकियां देता रहता है, अब चीन के सामने भीगी बिल्ली बन चुका है। चीन जब चाहता है उसके इलाके में घुसता है और अपने मनचाहे एरिया पर कब्जा कर लेता है। आइए आपको भारतीय मीडिया की बेबसी सुनाते हैं, किस तरह से वो इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने जारी की है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन ने पेंगोंग लेक पर एक दूसरा पुल बना लिया है। ये पुल बनाना शुरू कर दिया है चीन ने। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट इमेज भी जारी की है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि चीन ने पेंगोंग लेक पर पुराने पुल के बराबर में एक और पुल बनाना शुरू कर दिया है। संभवतः ये पुल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आवाजाही अलग अलग पुलों से की जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से ये खबर है। सैटेलाइट इमेज भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने जारी की है। पेंगोंग लेक पर चीन ने एक नया पुल बनाने का काम शुरू कर दिया है। आने और जाने के लिए अलग अलग पुल चीन वहां पर बना रहा है। माना यह जा रहा है कि ये पुल एक तरफ सेना की आवाजाही और दूसरी तरफ बड़े भारी युद्धक वाहनों के लिए भी बनाया जा रहा हो सकता है। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, क्या अपडेट है? ये पुल चीन किस इलाके में बना रहा है? क्या वो इलाका भारत के सीमा के भीतर पड़ता है? विकास, देखिए, जो एरिया है जहाँ पर ये पुल बनाया जा रहा है, क्योंकि पेंगोंग लेक 140 किलोमीटर लंबी है और जिसमें 40 किलोमीटर भारत का हिस्सा और 100 किलोमीटर चीन का है। तो चीन अपने वाले हिस्से में, जो चीन के हिस्से में जो पेंगोंग लेक है, उस पर ये पुल बना रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जनवरी के महीने में एक पहला पुल बनाया था। अब ये दूसरा पुल जो बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी साफ साफ पता नहीं कि कारण क्या हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ बनाया जा रहा है। तो इसका, जैसे आपने बताया, कि हो सकता है कि एक तरफ का पुल, जो कि हो सकता है पहला पुल जो हल्का बना हो, वो सैनिकों की आवाजाही के लिए हो, और ये जो अब बड़ा पुल बन रहा है, ये दोनों तरफ से बन रहा है। जो पहला पुल हमने देखा था कि एक तरफ से बनता हुआ रहा था, ये उत्तर और दक्षिण छोर जो है पेंगोंग लेक का, वहां दोनों तरफ से बन रहा है। तो हो सकता है कि ये भारी पुल बनाया जा रहा हो, ब्रिज बनाया जा रहा हो, ताकि जो टैंक है या फिर जो आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स होती है, उनको आने जाने के लिए ये बना सकता है। लेकिन दूसरा पुल बनाना शुरू कर दिया है। एलएसी पर चीन लगातार चालाकियां करता रहता है और भारत लगातार उसे काउंटर करने की तैयारी में रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख ने दावा किया कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी अब अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के करीब अपनी तरफ तेजी से बुनियादी ढांचे को विकसित करने में जुटी है। Across the line of actual control in Tibet, there has been a lot of development in the infrastructure which is taking place. We all keep hearing about it. The other side is constructing and upgrading their roads and tracks, the railways, the connectivity to various areas, as also upgrading and constructing new airports and helipads. Basically, all the activities that are being undertaken to improve the infrastructure so that they are in a better position to respond to any emergency situation. हालांकि पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने यह भी दावा किया है कि भारत भी लगातार सीमा पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के काम में जुटा है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमताएं तैयार रखी जा सके। Across the line of actual control in Tibet, there has been a lot of development in the infrastructure which is taking place. We all keep hearing about it. The other side is constructing and upgrading their roads and tracks, the railways, the connectivity to various areas, as also upgrading and constructing new airports and helipads. Basically, all the activities that are being undertaken to improve the infrastructure so that they are in a better position to respond to any emergency situation. Apart from that, we also
keep talking about the border villages, which has been created close to the line of actual control, which have got dual use possibility. So if we put together everything, it would be suffice to say that PLA is carrying out capability enhancement whether in infrastructure or in its operational capability in a large measure. All our agencies, including armed forces, is continuously monitoring the situation, and to keep pace, we are also upgrading our own capabilities, whether in terms of infrastructure or in terms of our operational capability. भारतीय थल सेना के कमांडर ने ये बात भी स्वीकार किया है कि सीमावर्ती स्थलों पर क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को विकसित करने में दुर्गम स्थल और खराब मौसम सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा है कि भारतीय थल सेना उच्च स्तर की अभियानगत तैयारियों के साथ पूरी तरह से तैयार है ताकि चीन की हर तरह के हरकत को करारा जवाब दिया जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि चीन सीमावर्ती गांवों का दो तरह से इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में भारत भी इसे लेकर काफी चौकन्ना है।